हेलो वर्ल्ड, दिस इज़ केशव। वेलकम टू द हसल एंड कोड चैनल। हम यहाँ पर एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लीड कोड 75। लीड कोड के अंदर एक डीएसए शीट प्रोवाइड की गई है जिसके अंदर 75 प्रॉब्लम्स हैं जो कि 22 डीएसए पैटर्न्स को सॉल्व करती हैं। उसी शीट को हम आज फॉलो करने वाले हैं। आज का हमारा पहला वीडियो उसी के एक प्रॉब्लम पर डिपेंडेंट होने वाला है जो कि है एरेज एंड स्ट्रिंग के ऊपर। तो अब मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि मैं क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, साथ ही साथ मैं आपको ऑप्टिमाइज्ड उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊँ। मैंने इस वीडियो में 2 सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं जिसमें से एक ऑप्टिमाइज्ड है, एक ब्रूट फोर्स है, या फिर हम कह सकते हैं कि सबसे पहले दिमाग में आने वाला सॉल्यूशन जो था वो भी मैंने प्रोवाइड करवाया और एक स्ट्रिंग का सेपरेट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया आपको। तब तक के लिए आप चलते हैं हम अपनी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप एक इंट्रो देखिए। चलिए सबसे पहला काम करते हैं लीड कोड को ओपन करना। ऑब्वियसली लीड कोड की प्रॉब्लम है तो लीड कोड तो ओपन करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लीड कोड में जाएंगे प्रॉब्लम सेट में। प्रॉब्लम्स के अंदर लेफ्ट साइड में पहला ऑप्शन लाइब्रेरी है, दूसरा ऑप्शन है स्टडी प्लान। हम स्टडी प्लान के अंदर जाएंगे, स्टडी प्लान पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर हमको काफ़ी क्वेश्चन से रिलेटेड अलग अलग शीट्स मिल जाएंगी। एसक्यूएल, बाइनरी सर्च, टॉप 150, जावा स्क्रिप्ट, अदर अदर सीरीज की शीट्स मिल जाएंगी। हमारा काम है लीड कोड से। लीड कोड 75 सीरीज में जो पहला क्वेश्चन है दैट इज मर्ज स्ट्रिंग्स अल्टरनेटिवली। ठीक है, हम इसको ओपन करेंगे। अभी सीन ऐसे हुए कि मैं ये वीडियो कम से कम 4 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ। कुछ ना कुछ इसमें इशू ऐसा आ ही जाता है कि मेरी वीडियो ख़राब हो जाती है तो मेरे को री रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो कुछ नहीं तो मैं ये मर्ज स्ट्रिंग ऑल्टरनेटिवली वाला सॉल्व करके 3 से 4 बार सबमिट कर चुका हूँ। फिर भी कोई बात नहीं, दिस इज माई फर्स्ट वीडियो, आई ट्राई माई बेस्ट। अभी हम ये क्वेश्चन को पूरा का पूरा कॉपी करेंगे और हम इसको ले जाकर कहाँ पेश करेंगे, वीएस कोड में। वीएस कोड में हम एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे मर्ज ऑल्टरनेटिवली स्ट्रिंग डॉट जावा, जिसमें हम क्लास बनाएंगे और एक बनाएंगे मेन फंक्शन। ठीक है, अभी हम इस क्लास के ऊपर अपना ये क्वेश्चन पेस्ट कर देंगे। बेसिकली और हम व्यू पे जाके वर्ड रैप करेंगे ताकि हमको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इजीली और अच्छे से शो हो सके। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमको 2 स्ट्रिंग दी गई है, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2। वी कैन से वर्ड 1 और वर्ड 2। यहाँ पर क्या है कि हमको मर्ज करनी है ये स्ट्रिंग्स को लेटर्स इन ऑल्टरनेट ऑर्डर। ऑल्टरनेट ऑर्डर कैसे है कि हम स्टार्ट करेंगे वर्ड 1 से और वर्ड 1 का पहला लेटर लेंगे, उसका वर्ड 2 का पहला लेटर लेंगे, उसके बाद वापस से वर्ड 1 का सेकंड लेटर लेंगे, फिर वर्ड 2 मतलब सेकंड स्ट्रिंग का सेकंड लेटर लेंगे। इस तरीके से हम साइकिल में जाते जाएंगे और जब तक एक नई स्ट्रिंग, ये दोनों स्ट्रिंग के हम पूरे तरीके से कैरेक्टर्स को ट्रेवर्स नहीं कर लेते, और जैसे ही ट्रेवर्स कर लेंगे हमारे पास एक नई स्ट्रिंग होगी जिसमें हमारे ऑल्टरनेट होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, वर्ड 1 स्ट्रिंग है हमारे पास ABC और सेकंड वर्ड है PQR। तो इसका जो नया स्ट्रिंग बनेगा वो क्या बनेगा, APBQCR। ये हमारा नया स्ट्रिंग है। ऐसे यहाँ पर है, पहला वर्ड है AB, सेकंड वर्ड है PQRS। तो पहला नया स्ट्रिंग क्या बनेगी, APBQ तो ये इसमें लास्ट में क्या लिखा है, अपेंड द एडिशनल लेटर्स ऑन टू द एंड ऑफ द मर्ज स्ट्रिंग। अगर कोई भी स्ट्रिंग ऐसी है कि कोई स्ट्रिंग बड़ी है कोई स्ट्रिंग छोटी है, तो जो भी स्ट्रिंग बचती है उसको हम नई स्ट्रिंग के लास्ट में अटैच कर देंगे पूरा का पूरा। दैट्स इट। ये क्वेश्चन है, इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला स्ट्रिंग, प्योरली स्ट्रिंग बेसिस। उसके अलावा दूसरा मेथड है एरे को यूज करके। हम दोनों स्ट्रिंग्स को कैरेक्टर के एरे में डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम एक नया एरे डिफाइन करेंगे कैरेक्टर का, जिसमें से हम इन दोनों एरेज को ट्रेवर्स करके इसमें से एक नया एरे डिफाइन करके उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको रिटर्न कर देंगे। हम दोनों ही मेथड देखने वाले हैं, आपको जो भी ठीक लगे जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहला एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम स्ट्रिंग के बेसिस पे सॉल्व करने वाले हैं। पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग मर्ज ऑल्टरनेटिवली, जिसके अंदर हम 2 पैरामीटर्स लेंगे, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। ये AI वाला बंद कर देता हूँ।
अभी हम इसमें क्या करने वाले हैं, एक स्ट्रिंग बिल्डर डिफाइन करेंगे। हम इसको नॉर्मल स्ट्रिंग से भी कर सकते हैं, बट उसमें क्या होता है, हमारा स्पेस ऑक्यूपाई ज़्यादा होता है। बार बार हम स्ट्रिंग जब भी बनाते हैं तो वो स्ट्रिंग हमारी नई बनती है हर बार जब भी हम उसमें ऐड करते हैं। ऐसा नहीं, उसी स्ट्रिंग में ऐड होता है, जब भी हम ऐड करते हैं एक नई स्ट्रिंग बनती है। तो उससे बचने के लिए हम स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद हम दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ को चेक करेंगे। और दोनों को len1 और len2 के वेरिएबल नाम से स्टोर कर लेंगे। जब हम इन दोनों को स्टोर कर लेंगे उसके बाद हम एक वेरिएबल लेंगे आई नाम से, जिसको हम जीरो से इनिशियलाइज करेंगे, जो कि बेसिकली हमारा ट्रैक रखेगा कि हम अपनी ये स्ट्रिंग्स में कितना, कौन से कैरेक्टर पे हम आ गए हैं और नेक्स्ट हमको कौन सा कैरेक्टर अब लेना है। तो इसके लिए हम नया एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते हैं, इंट आई जीरो। उसके बाद हम एक वाइल लूप चलाएंगे जो क्या चेक करेगा कि हमारी कौन सी स्ट्रिंग पहले एम्प्टी हो रखी हो जाएगी। जैसे ही कोई भी स्ट्रिंग हमारी, चाहे वर्ड 1 हो चाहे वर्ड 2 हो, कोई भी स्ट्रिंग हमारी एम्प्टी हुई, हम तुरंत उस वाइल लूप से बाहर निकल जाएंगे। तो इसके लिए हम चेक करेंगे क्या हमारा आई len1 से छोटा है। अगर हाँ है तो बाहर कर निकल जाइए, छोटा है तो चलते रहिए, सॉरी। अगर आई हमारा len1 से छोटा है तो हम वाइल लूप को फॉलो करेंगे। अगर नहीं है, फॉल्स हो जाती कंडीशन, तो बाहर निकलेंगे। साथ ही में हम एक कंडीशन और चेक करेंगे कि हमारा आई len2 से भी छोटा है। अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू है तो ही हम वाइल लूप में जाएंगे, अदरवाइज एक भी कंडीशन फॉल होती है तो हम बाहर निकल जाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड करेंगे कैरेक्टर बाई कैरेक्टर word1 डॉट कैरेट आई। हमने word1 पहली जो स्ट्रिंग है उसका पहला लेटर लिया, उसको ऐड अपेंड किया इसके अंदर। उसके बाद अब हमको पहला ही लेटर सेकंड स्ट्रिंग का भी अपेंड करना है, तो हम क्या करेंगे, एस बी डॉट अपेंड word2 डॉट कैरेट आई। जब हम दोनों ही स्ट्रिंग के कैरेक्टर को अपेंड कर लिया है तो हमारा काम करता है कि हमारी इंडेक्स को एक इंडेक्स से बढ़ाना। तो अभी 0 है तो हमको अपनी आई प्लस प्लस करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि हमारी इंडेक्स 0 से 1 चली जाएगी। तो जैसे ही हमारी ये ट्रेवर्सिंग कंप्लीट लूप होगा तो हमारी या तो दोनों स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाएंगी या एक स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाएगी। बाकी स्ट्रिंग्स को चेक करने के लिए क्या हमारी कोई स्ट्रिंग बाकी है, क्या कोई स्ट्रिंग ऐसी है जो अगर अनइक्वल लेंथ ही है तो वो भी चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इफ कंडीशन का चेक करेंगे, क्या हमारा आई len1 से अभी छोटा है। तो len1 अगर ज़्यादा है, ऑब्वियसली बात है, तो वो छोटा रहेगा। छोटा है तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर हम अपेंड करेंगे क्या, word1 डॉट सब स्ट्रिंग। ये सब स्ट्रिंग एक मेथड है जो क्या लेता है, हमारा बिगिनिंग इंडेक्स लेता है। तो वहां से लेके स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके जब तक की उसकी लेंथ है, वहां तक की पूरी स्ट्रिंग को एक सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और उसको हम अपेंड कर देंगे स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर। ये हमारा ये वाली इफ कंडीशन करेगी। सेकंड इफ कंडीशन भी हम ऐसे ही लगाएंगे, जिसमें क्या करेंगे हम, क्या हमारा आई len2 से छोटा है। len2 मतलब सेकंड स्ट्रिंग की लेंथ। अगर हाँ छोटा है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर भी हम सेकंड स्ट्रिंग की बची हुई सब स्ट्रिंग को ऐड कर देंगे। और जैसे ही हो जाएगा तो अब हमको रिटर्न भी करना है स्ट्रिंग के फॉर्म में। हम रिटर्न कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग बिल्डर है, स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट की तरह जाएगा, स्ट्रिंग बिल्डर में देना पड़ेगा। अगर हमको स्ट्रिंग की तरह रिटर्न करना है तो हम क्या करेंगे, एस बी डॉट टू स्ट्रिंग मेथड का यूज करेंगे, तो वो हमारे स्ट्रिंग बिल्डर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। दिस इज आर कोड फॉर द स्ट्रिंग टाइप मेथड। हमने दो स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर ली है, स्ट्रिंग s1 abc, स्ट्रिंग s2 pqr। तो हम अपने फंक्शन को कॉल लगाते हैं, जो कि है हमारा मर्ज अल्टरनेटिवली। हमने कॉल लगा दी, इसको रन करके देखते हैं सक्सेसफुली रन होता है या नहीं। हो गया, हमारी नई स्ट्रिंग आई है APBQCR। ये तो हमारा हो गया स्ट्रिंग वाला मेथड। अब हम आपको एरे वाला मेथड भी दिखा देते हैं। उसमें क्या होगा, उसमें हम एरेज को यूज करेंगे, जिसमें हम नॉर्मली कैरेक्टर के दो अरे बनाएंगे, उसके बाद एक नया अरे बनाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं। वो ऑप्टिमाइज्ड वे नहीं है, बट हाँ उसको भी सॉल्व करके कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम एक फंक्शन बनाएंगे।
string merge array string word1 comma string word2। इसमें हमको क्या करना है, हमको दोनों स्ट्रिंग को एरेज में कन्वर्ट करना है। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम एक कैर टाइप का अरे बनाएंगे, कैरेक्टर टाइप का, जिसका नाम हम रख देंगे array1 इज इक्वल टू word1 डॉट टू कैर अरे। ये मेथड क्या करता है कि हमारी स्ट्रिंग को कैरेक्टर अरे में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे ही हम एक और कैरेक्टर अरे बनाएंगे जिसका नाम देंगे हम array2, जिसमें हम क्या करेंगे, सेकंड स्ट्रिंग को भी कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम एक नया कैरेक्टर अरे बनाएंगे जिसके अंदर हम न्यू स्ट्रिंग बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम इन दोनों कैरेक्टर्स के ऑल्टरनेट वर्ड्स को, कैरेक्टर्स को ऐड करते जाएंगे। लास्ट में इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसको रिटर्न कर देंगे। ये हमारी नई स्ट्रिंग होगी एक तरीके से। और हम इसका साइज कितना लेंगे, दोनों जो कैरेक्टर अरे हैं, दोनों स्ट्रिंग्स की जो लेंथ है उसको ऐड करके जो आएगी उसको हम एज अ इसकी टोटल लेंथ लेंगे इस एरे की। तो हम क्या करने वाले हैं, array1 डॉट एन प्लस array2 डॉट लेंथ। अब हम इसमें कुछ वेरिएबल्स लेने वाले हैं, इंट i1 जो कि हमारा पहले कैरेक्टर अरे के लिए होगा, जिसको हम 0 से इनिशियलाइज करने वाले हैं, इंट i2 जो सेकंड के लिए होगा। उसके बाद हम लेंगे एंडिंग इंडेक्स 1 जो हमारी पहला जो स्ट्रिंग है उसका जो हमने कैरेक्टर अरे बनाया है उसके रिगार्डिंग एक एंडिंग इंडेक्स है हमारी ये array1 डॉट लेंथ। सेम हम एंडिंग इंडेक्स 2 के साथ भी करने वाले हैं, सेकंड कैरेक्टर ऑफ अरे जो बनाया हो उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हम लेंगे। एक नया वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे के को 0 से, जो कि हमारा क्या होगा, जो कि जो न्यू स्ट्रिंग का कैरेक्टर अरे बनाया हमने जो एम्प्टी है उसके इंडेक्स को संभालने के लिए के वेरिएबल है। अब हम एक वाइल लूप बनाने वाले हैं ये चेक करने के लिए कि हमारी कौन सा कैरेक्टर अरे जो हमने बनाया है पहली स्ट्रिंग का या सेकंड स्ट्रिंग का कौन सा पहले खाली होता है उनको ट्रैवर्स करने के बाद। तो हम देखने वाले i1 इज स्मॉलर देन एंडिंग 1। जब तक ये ट्रू है तब तक ये वाइल लूप चलेगा, एंड i2 इज स्मॉलर देन एंड 2। ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी हमारा वाइल लूप चलेगा। मतलब अभी हमारी दोनों ही इंडेक्स जो बढ़ रही हैं वो सेम टाइम बढ़ रही हैं। हम करेंगे न्यू स्ट्रिंग, तो इसमें हम पोस्ट एडिशन का यूज करेंगे कि हम के में असाइन करने के बाद उसकी के की इंडेक्स को प्लस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले प्लस हो जाएगी बाद में प्लस हुई, पहले असाइन फिर बाद में प्लस। array1 i1 प्लस प्लस न्यू प्लस प्लस इक्वल टू array2 i2 प्लस प्लस। इससे क्या हुआ, तब तक हमारे न्यू स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स ऐड होते जाएंगे जब तक हमारी वाइल की ये कंडीशन ट्रू है। अब हमको ये देखना है क्या हमारे कोई भी कैरेक्टर अरे, किसी भी जो भी हमने दो कैरेक्टर अरे दो स्ट्रिंग से बनाए थे, क्या उनमें अभी भी कैरेक्टर्स बाकी हैं जो ट्रैवर्स करना बाकी रह गए। उसको हम कैसे चेक करेंगे, वाइल लूप हमको इसमें फिर से लगाना पड़ेगा। i1 क्या हमारा अभी भी एंडिंग इंडेक्स से छोटा है, अगर हाँ मतलब उसमें कैरेक्टर्स हैं। अगर उसमें कैरेक्टर्स हैं तो हम क्या करने वाले हैं, उनको सारे के सारे कैरेक्टर्स को ऐड करने वाले हैं। array1 i1 प्लस प्लस, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी हमारी सारी ऐड होते रहेंगे। सेम हम सेकेंड इंडेक्स के साथ भी करने वाले हैं, मीन सेकेंड अरे के साथ क्या उसकी i2 एंडिंग इंडेक्स सेकेंड से छोटी है, अगर हाँ है तो मतलब उसमें कैरेक्टर्स है, अगर उसमें कैरेक्टर्स है तो हम उसको लास्ट में ऐड करने वाले हैं। k प्लस प्लस इज इक्वल टू array2 i2 प्लस प्लस। अब हमारा पास कैरेक्टर अरे पूरा तैयार हो चुका है, लेकिन अभी इसको स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करना है। इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए एक मेथड आता है डॉट वैल्यू ऑफ।
वो स्ट्रिंग का मेथड है, स्ट्रिंग क्लास का। हम करेंगे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। अब इसके अंदर हम अपना पूरा कैरेक्टर एरे पास कर देंगे, और जैसे ही कैरेक्टर एरे पास करेंगे तो हम ये वाला भी अपना फंक्शन चला के देखते हैं कि अगर सेम आउटपुट देता है मतलब हमारा फंक्शन अच्छे से काम कर रहा है। सेम आउटपुट आया है, दोनों हमारे फंक्शन अच्छे से काम कर रहे हैं, आराम से आप देख भी सकते हैं। मर्ज एरे के साथ भी हमने करके देखा, और हमने स्ट्रिंग्स के साथ भी करके देखा। इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स ज़रूर बनाए हैं, बट हम एक काम कर सकते हैं कि हम एक आधो वेरिएबल्स को कम कर सकते हैं, बट एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने एक्स्ट्रा वेरिएबल्स यूज़ किया है, मेरे को ज़्यादा बेटर लगा। ये मेरी अप्रोच थी। बाकी चलिए हम लीड कोड में इस स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन को पेश करते हैं और चेक करते हैं क्या ये वहाँ पर हमको सारी की सारी अच्छे से सारे टेस्ट केसेस पार करवा पाएगा। रन करते हैं हम। सारे टेस्ट केसेस रन हो रहे हैं, सबमिट करते हैं और 0 मिली सेकेंड। बेस्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है, अच्छे से नो प्रॉब्लम नो इश्यूज, आराम से सॉल्व कीजिए। डेली एक क्वेश्चन अगर आप लीड कोड का लगाएंगे तब भी आप 30 दिन के अंदर 30 लीड कोड के क्वेश्चन लगा पाएंगे आराम से, विदाउट एनी डिले हेजिटेशन। और एक क्वेश्चन लगाने में अगर आपको 1.5 घंटा भी लगता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोज एक क्वेश्चन जरूर लगाइए। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपको पता चलेगा कि कोडिंग के क्वेश्चन आपके हैबिट में आएगा। कोडिंग एक स्किल में अगर हम लेकर जाएंगे तो नहीं आ पाता, उसको हैबिट में उतारना पड़ेगा। मैं भी उसको हैबिट में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है कि जिससे मेरी कंसिस्टेंसी भी रहे और जो भी मेरे को फॉलो करे। अभी मेरा स्टार्टिंग वीडियो तो मैं उतना नहीं हूँ, बट फिर भी अगर बाई चांस कोई भी मेरे को फॉलो कर रहा है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो रोज एक ना एक लीड कोड क्वेश्चन जरूर लगा। रोज एक लीड कोड क्वेश्चन अगर आप लगाते हैं तो आप अपने गोल की तरफ 100% बढ़ेंगे। इसीलिए स्टे कंसिस्टेंट, ऑलवेज स्टे कंसिस्टेंट, कीप हसलिंग, कीप